तो उद्धार का सबसे आसान इजी तरीका क्या है? भगवान की भक्ति है। लेकिन इससे इजी तरीका, इजी प्रोसेस कुछ भी नहीं है। और फिर बोलते हैं द ग्रेट पर्सनालिटी ब्रह्मा विद ग्रेट अटेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। कैसे उनको ये पता चला कि भाई भक्ति है? तो बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा थे, विद ग्रेट अटेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड स्टडीड द वेदास 3 टाइम्स। उन्होंने वेदों को 3 बार पढ़ा। And after scrutinizingly examining them, he ascertained that the attraction for the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, is the highest perfection of religion. ब्रह्मा जी जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है, वो भी, उनको वेदास की नॉलेज रिवील हुआ हार्ट में। तो उनके अंदर भी इच्छा है कि भाई क्या है एसेंस वेदास का। एक समय उन्होंने वेदों को 3 बार पढ़ा खुद। कई बार बोलते हैं कि आप लोग वेद नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कौन हमारे सिर्फ भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, वेद नहीं पढ़ते हैं। तो बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने पढ़ रखा है, 3 3 बार पढ़ रखा है सारे वेद, तो उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा, स्क्रूटिनाइजिंगली एग्जामिनिंग है। लेकिन ये श्लोक याद कर सकते हैं, ही ascertained दैट अट्रैक्शन फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ रिलीजन। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण डेवलप करना, ये हाईएस्ट परफेक्शन है धर्म का। The personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is in every living being along with individual soul. As this fact is perceived and hypothesized in our act of seeing and taking help from the intelligence. तो भगवान क्या है? हर व्यक्ति के भीतर प्रवेश करते हैं एज अ परमात्मा, और उसको गाइडेंस देते हैं। O King, it is therefore essential that every human being hear about, glorify, and remember Supreme Lord, the personality of Godhead always and everywhere. इसलिए हर जीव आत्मा का क्या धर्म है? भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करना, भगवान को रिमेम्बर करना। ये जो करे करता है, उसके साथ होगा क्या? दोज हु ड्रिंक थ्रू ऑरल रिसेप्शन, लेकिन क्या कह रहे हैं? दोज हु ड्रिंक, लेकिन मतलब ये जो भगवान का ज्ञान है, भगवान का नॉलेज है, लेकिन इसको सुनना नहीं होता, इसको पीना होता है। कानों के थ्रू पीना है, नेक्टर है। लेकिन ये महसूस करना कि नेक्टर मेरे अंदर जा रहा है। फुल्ली फिल्ड विथ नेक्टेरियन मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेकिन जैसे कैसे होता है, भूख होती है व्यक्ति को, सॉरी प्यास लगती है, तो पानी पीता है तो धीरे धीरे प्यास बुझते जाती है। तो भागवतम को सुनने का भी एक तरीका है, भागवतम को इस एंगल से सुनना कि धीरे 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 जो हमारे हार्ट की बर्निंग्स हैं, लेकिन धीरे 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 क्या हो, सेटिस्फाई होते जाए। द बिलो दोज हु ड्रिंक थ्रू ऑरल रिसेप्शन fully filled with the nectarian message of Lord Krishna, the beloved of the devotees, purify the polluted aim of life known as material enjoyment, and thus go back home, back to God, to the lotus feet of Him. तो जो एम है व्यक्ति का, सबसे पहले तो वो क्लियर होता है। एम क्या हो गया है? पोल्यूट हो गया है। लेकिन अब जीवन का एम आप किसी से पूछेंगे तो क्या बोलता है कि मुझे पैसा वाला, मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन मुझे यूट्यूबर बनना है, लेकिन मुझे इंस्टाग्रामर बनना है। मतलब पहले तो फिर भी ठीक था कि लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अभी तो और ज्यादा पोल्यूट हो गया। मुझे रील बन चलाने वाला बनाना है। तो ये जो पोल्यूशन हो चुका है लोगों की एम ऑफ लाइफ, लेकिन क्या करना है? मुझे पैसा कमाना है। एम ऑफ लाइफ क्या है? कि बस किसी तरह से थोड़ा सा पैसा आता है, उसके लिए व्यक्ति स्ट्रगल करता है सब। तो इसको पढ़ने से क्या होगा? साधना भक्ति से क्या होना चाहिए? हमारा एम ऑफ लाइफ अलाइन होना चाहिए। कभी भी आप चेक करना चाहें कि हमारी साधना भक्ति कैसी चल रही है, किस क्वालिटी की चल रही है, तो आप देखिए कि आपका एम, भगवत धाम जाने का जो एम है, भगवान को समझने का, भगवान को प्राप्त करने का जो एम है, वो कितना स्ट्रांग है, तो कितना वीक हो चुका है। अगर वो वीक हो चुका है तो हमारी साधना भक्ति वीक चल रही है। लेकिन साधना भक्ति से ये होगा, लेकिन जो बार बार साधना भक्ति करेगा, अच्छे से साधना भक्ति करेगा, तो सबसे पहले उसका एम अलाइन होगा और फिर वो भगवान को प्राप्त करेगा।
अब नेक्स्ट पूछते हैं। तो अब साधना भक्ति या शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में बताया है। अब जो अगला चैप्टर है बहुत डिटेल में, चैप्टर का नाम ही दिया गया है प्योर डिवोशनल सर्विस। लेकिन प्रभुपाद उसको लिखते हैं द चेंज इन हार्ट। प्योर डिवोशनल सर्विस शुड ब्रिंग चेंज इन हार्ट। प्योर डिवोशनल सर्विस कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कि एक्सटर्नली व्यक्ति करता रहे बस। मैकेनिकल प्रोसेस है, उसको एक्सटर्नली करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। प्योर डिवोशनल सर्विस, द चेंज इन हार्ट। तो आज हम यही चैप्टर डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत डिटेल में बताया गया है। लेकिन इसको आगे बताएं उससे पहले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं देवी देवताओं की पूजा के बारे में। श्री सुखदेव गोस्वामी said, Maharaj Parikshit, as you have inquired from me the duty of an intelligent man who is on the threshold of wealth, so I have answered you. यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको उसके धर्म के बारे में पूछा था तो मैं बता दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। अब क्या बता रहे हैं? तो जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या करते हैं बता रहे हैं। बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो इस संसार की टॉप मोस्ट चीज प्राप्त करना चाहेगा। जो बुद्धिमान नहीं है वो फिर क्या करता है, उसके डिजायर्स छोटे मोटे होते हैं, लेकिन मटेरियल डिजायर्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो व्यक्ति मटेरियल डिजायर्स रखता है तो एक तरह से लेस इंटेलिजेंट बोला जा रहा है। लेकिन भगवान के पास कोई अप्रोच कर रहा है, हाँ, खैर वो भी भगवान के पास अप्रोच कर रहा है तो ठीक है, बुद्धिमानी माना जाएगा। लेकिन भगवान के पास अप्रोच भी नहीं कर रहा है, हैवी मटेरियल डिजायर्स तो भगवान के पास भी नहीं अप्रोच करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो बहुत क्लियर बता दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य क्या करना चाहिए। अब बोलेंगे जो लोग वन हु डिजायर टू बी एब्जॉर्ब इन इम्पर्सनल ब्रह्मन, जिसको इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में मिलना है, लेकिन उनको क्या करनी चाहिए? ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। दोज हु वांट टू बिकम पावरफुल इन सेक्स, ही शुड वर्शिप इंद्रा। दोज हु वांट गुड प्रोजनी, उसको प्रजापति दक्ष की पूजा करना चाहिए। जिसको गुड फॉर्च्यून चाहिए, किस्मत खराब चल रही है, दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जिसको पावर चाहिए, पावरफुल बनना है, अग्नि की पूजा करनी चाहिए। जिसको मनी चाहिए उसको वसु की पूजा करनी चाहिए। टू बी ए ग्रेट हीरो, अगर किसी को हीरो बनना है अच्छा तो रुद्र की पूजा करना चाहिए। किसी को लार्ज स्टॉक ऑफ ग्रेन चाहिए, अदिति की पूजा करनी चाहिए। हेवनली प्लैनेट्स पे जाना है किसी को, आदित्यास की पूजा करनी चाहिए। वर्ल्ड किंगडम चाहिए, राज्य चाहिए, मिनिस्टर बनना है, अ, क्षेत्र चाहिए, मजिस्ट्रेट बनना है तो विश्वदेव। लेकिन पॉपुलैरिटी अमंग जनरल मास, फेमस होना है, लेकिन वीडियो नहीं चल रहा है आपका, फेमस होना है तो साध्या की पूजा कीजिए। लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ, बहुत लंबा जीना चाहते हैं, अश्विनी कुमारों की पूजा करिए। ठीक है? अश्विनी कुमार पता है ना कौन है? डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस। कहाँ के? हेवनली प्लैनेट से। ठीक है? वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है वो। स्ट्रांगली बिल्ट बॉडी चाहिए, उसी की पूजा करिए। स्टेबिलिटी इन हिज पोस्ट, तो अर्थ एंड हॉराइजन की पूजा करना। ब्यूटी चाहिए, सुंदर होना चाहते हैं तो गंधर्वों की पूजा करिए। गुड वाइफ, सुंदर पत्नी चाहिए तो अप्सरा एंड उर्वशी की पूजा करिए। डोमिनियन ओवर अदर्स, लॉर्ड ब्रह्मा। टेंजिबल फेम, सुप्रीम लॉर्ड यज्ञ। गुड बैंक बैलेंस, ये काम का है। तो जिसको अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए तो वरुण की पूजा करिए। जिसको बहुत कुछ वास्ट लर्निंग सीखना है तो लॉर्ड शिवा की पूजा करिए।
गुड मैरिटल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अच्छे चलते रहे, अगर ये किसी को सीखना है तो उसको क्या करने की आवश्यकता है? उमा, पार्वती जी की पूजा करने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन नॉलेज, तो लॉर्ड विष्णु एंड हिज डिवोटीज। प्रोडक्शन ऑफ हेरिडिटी, विक्ट्री ओवर एन एनिमी डेमन, सेंस ग्रेटिफिकेशन मून। इस तरह से बताते हैं कि जिस भी व्यक्ति को ये सारी चीजें चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? इस सारी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज सेड दैट दोज हु आर bereft of all good sense, or those whose intelligence is withdrawn by the deluded energy of Maya, aspire to achieve all sort of material enjoyment in life by pleasing various demigods, or by advancing in material civilization under the heading of scientific progress. The real problem of life is in the material world is solve the question of birth, death, old age, and disease. No one wants to change his birthright. No one wants to meet death. No one wants to be old or invalid. No one wants disease. But these problems are solved neither by grace of any demigods, nor by the so-called advancement of material science. In the Bhagavad Gita as well as Srimad Bhagavatam, such less intelligent person have been described as devoid of all good sense. Sukdev Goswami said that out of 84 million species, 8 8.4 million species of living entities, the human form of life is rare and valuable. And out of those rare human beings, those who are conscious of material problems are rarer still. तो बता रहे हैं कि 84 लाख योनि है, उसमें से वो व्यक्ति जिसको ये ज्ञात होता है, कॉन्शियस ऑफ मटेरियल प्रॉब्लम, कि भाई लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों की, ऐसी चेतना वाले लोग कम है, रेयर है प्रोग्राम। भक्ति की शुरुआत तो यहाँ से होती है कि उसको लगता है कि यार यहाँ दुख है, ओके, दुख है और दुख क्यों है। लेकिन जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि दुख है संसार में, तो उसको लगता है कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है, लेकिन तो वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। एंड स्टिल मोर रेयर पर्सन आर दोज हु आर कॉन्शियस ऑफ वैल्यू ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो उसमें से भी कुछ लोग हैं जो कि इतने रेयर होते हैं कि वो श्रीमद् भागवतम की वैल्यू को समझते हैं, ठीक है। उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो भगवान को सरेंडर करते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति है, हम बोल रहे हैं, उसको क्या करने की आवश्यकता है? उसको भगवान को सरेंडर करने की आवश्यकता है, रेदर देन मट इस लाइफ में मटेरियल चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करने की। 10th वर्ष में बोलते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। A person who has broader intelligence, udhardi, must worship the Lord with intense bhakti, whether he is akam, desireless, sarvakam, full of desires, mokshkam, desirous of liberation। आप लोगों को लग रहा होगा प्रभु जी आज पढ़ क्यों रहे हैं, प्रिपेयर करके नहीं आए क्या? मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे आप लोग सुनते हैं, है कि नहीं? फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग सुनते हैं, तो मैं भी फॉर्मेलिटी के लिए लेक्चर ले रहा हूँ। ये तो ऐसे लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? तीव्रेन भक्ति योगी, लेकिन भक्ति को तीव्रता से करने की आवश्यकता है। द डेमिगॉड वर्शिपर कैन अचीव तीव्र भक्ति ओनली इफ दे गेट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। तो क्या प्रश्न आता है कि क्या देवी देवताओं को जो पूजते हैं उनको भक्ति प्राप्त हो सकती है, तीव्रता, तीव्र भक्ति प्राप्त हो सकती है? तो हाँ, अगर वो देवी देव
देवी देवताओं को वर्शिप करने वाले लोग भक्तों के संग में आते हैं, तो वो लोग भी तीव्र भक्ति प्राप्त कर सकते हैं भगवान के प्रति। लेकिन जो मायावादी हैं, लेकिन जिनकी फिलॉसफी ही गलत है, वो लोग चाहे भक्तों का संग भी कर लें, स्टिल दे कैन नॉट बिकम डिवोटीज। क्यों? क्योंकि उनका रास्ता ही उल्टा है। उनको क्या करना पड़ेगा? बिकॉज दे आर एनवियस ऑफ कृष्णा, तो उनको पूरा का पूरा यूटर्न लेने की आवश्यकता है। इफ ज्ञान which creates indifference to the waves of material mode is self-satisfying, is free from attachment to gunas, is transcendental and thus approved by authorities, it leads to bhakti yoga, then who would fail to be attracted to hari katha? तो फिर महाराज परीक्षित आगे पूछते हैं, ओ सुता, यू आर लर्नेड एंड वी आर ईगर टू हियर, तो प्लीज कंटिन्यू हरि कथा दैट शुड बी डिस्कस्ड अमंग डिवोटीज। वो बोलते हैं कि आप आगे और बताइए। परीक्षित वॉज अ ग्रेट डिवोटी एंड सिंस childhood he would play by enacting Krishna pastime and imitate worship of the family deity। तो परीक्षित बता रहे हैं यहाँ पे, कौन बता रहा है वैसे, कौन कोई बताएगा? कौन बता रहा है ये लाइन, कौन बोल रहा है? कौन बताएगा? परीक्षित वॉज अ ग्रेट डिवोटी बोल रहे हैं, फिर अगले श्लोक में बोला सुखदेव गोस्वामी वॉज ऑल्सो ग्रेट डिवोटी। ये दोनों लोग के बारे में बोल कौन रहा है? तो कह रहे हो? नहीं, सुत गोस्वामी याद आया किसी को? ये सुत गोस्वामी बता रहे हैं। ये दोनों के कॉन्वर्सेशन कौन सुना रहे हैं? सुत गोस्वामी नैमिष शरण में शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं। बता रहे हैं 15 वर्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाराज परीक्षित द ग्रैंडसन ऑफ पांडवास was from his very childhood a great devotee of the Lord। परीक्षित महाराज जो पांडवों के पौत्र थे, बचपन से बहुत भगवान के बहुत अच्छे उत्तम भक्त थे। बचपन में जब वो खेलते थे तो किससे खेलते थे? भगवान भगवान कृष्ण के बचपन से उनके पास डॉल थे। क्या करते थे डॉल के साथ? वर्शिप करते थे। नहीं, कई बार होता है बच्चों को आजकल डिवोटीज डॉल देते थे, वो कृष्णा को कुछ भी कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ कृष्णा को डॉल नहीं दे देना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना भी सिखाना चाहिए। कैसे उसको रेस्पेक्ट करना है, कृष्णा कौन है, लेकिन तो ही यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा बाय इमिटेटिंग द वर्शिप ऑफ द फैमिली ड्यूटी। तो वो सीखते कैसे थे बच्चे? ऋषि महाराज ने सीखा कैसे अपने डॉल को पूजा करना? क्योंकि फैमिली में पूजा होता था, वो उसको देखते थे। बोल के नहीं सीखते थे। बच्चे वो सीखते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, लेकिन या कोई भी आप कई बार सिखाना चाहते हैं तो हम बोल के सिखाना चाहते हैं, बट करके सिखाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा वी हैड द चांस ऑफ बीइंग बोर्न इन अ वैष्णव फैमिली। अपने बारे में बता रहे हैं, बचपन से मुझे भी चांस मिला एक वैष्णव परिवार में जन्म लेने का। और बचपन से हमने क्या किया, मेरे फादर ने मुझे ट्रेन किया भगवान कृष्ण के ड्यूटीज की सेवा करना। ऑब्जर्व, our father encouraged us in all respect to observe all functions such as Rath Yatra and Dola Yatra ceremonies. And he used to spend money liberally for distributing prasad to us children and our friends.
तो स्पेशली जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए बताया जा रहा है। कई बार हाँ, भ- भक्त भी पेरेंट्स बनते हैं, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ कि भक्तों का ये गोल हो कि भगवान का शुद्ध भक्त बने मेरा बच्चा। लेकिन उनका रहता है कि किसी तरह से उसको पढ़ा लिखा के इतना कर देना है कि एटलीस्ट ये मेरा टेक केयर करे, मुझे ना छोड़े। सही बता रहा हूँ। पेरेंट्स फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं सब अभी भी। इतना पता होने के बाद, इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी सब लगे रहते हैं, हाय हाय जॉब ये वो। यानी कि 2-3 साल बैठ के बच्चे को अच्छे से संस्कार दें, कृष्णा कॉन्शियस उसको ज्ञान दें। यही समय है जब वो डेवलप हो रहा है। तो पेरेंट्स लगे हैं भविष्य बनाने में, ठीक है, सब लगे रहते हैं भविष्य बनाने। उनको पता नहीं है कि भविष्य बनता कैसे है। भविष्य बच्चा जो रहता है ना, उसके साथ आप जैसे डीलिंग कर रहे हो, जो आपको शिक्षा दे रहे हो, उससे भविष्य बनता है। उसके लिए पैसा इकट्ठा करने से, पैसा इकट्ठा करने से भविष्य नहीं बनता। इसलिए मैंने तो नहीं देखा, ज्यादातर जो डिवोटीज गृहस्थ हैं उनके बच्चे भक्त नहीं बनते। वो अलग ही निकल जाता है रास्ते में। कहीं ना कहीं कमी तो रह रही है। क्यों? या तो बोल के सिखाते रहते हैं, लेकिन खुद भक्ति में ढीले होते हैं और सोचते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एक माता जी हैं यहाँ गुड़गांव में, तो उनके 2 पुत्र थे। लेकिन उन्होंने अपने, पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड, जब 2 उनके पुत्र हुए तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल में डाला ही नहीं, स्कूलिंग ही नहीं कराई, खुद से ही पढ़ाती थी। लेकिन प्रभुपाद की किताबें पढ़ाई, आचार्य की किताबें पढ़ाई। और कई बार लगता है भक्तों को भी कि अरे हम अपने बच्चे को गुरुकुल में डाल देंगे, ये सब सिखा देंगे तो क्या होगा इसका, पता नहीं रेलिवेंट रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जॉब लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन वो जॉब वाली सोच से बाहर सोच ही नहीं पाता व्यक्ति। लेकिन तो लेकिन उन्होंने करेज लिया इस टाइम। अब उनके दोनों जो बच्चे थे, लेकिन एक बच्चे का नाम है राधिका रमन प्रभु, दूसरे बच्चे का नाम है गोपाल गोपाल हरिपुर। दोनों यंगेस्ट पीएचडी स्कॉलर्स हैं। सीधे ओपन से किया उन लोगों ने, अपने सीधे पीएचडी किया। और अभी एक ओहायो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है रिलीजियस स्टडीज के, एक ऑक्सफोर्ड में है रिलीजियस स्टडीज। ये भी तो एक डिपार्टमेंट है ना। लेकिन सबको इंजीनियरिंग क्यों बनना है? रिलीजियस स्टडीज इतने सारे हैं, आप जेएनयू में इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें कोई भेजना ही नहीं चाहता। लेकिन वही डेटा एनालिस्ट बन जाए व्यक्ति ताकि सैलरी ज्यादा मिल जाए, अरे सब जाएंगे अभी। जिनकी ज्यादा सैलरी है, डेटा एनालिस्ट सब जाएंगे अभी, 2-3 साल रुकिए तो। हर समय संसार में इल्यूजन में क्यों रहते हैं हम कि हर समय संसार में सब अच्छा चलता रहेगा? लेकिन जब जब ऐसे इल्यूजन में जाएंगे तब तक वो इल्यूजन टूटेगा हमारा। इसीलिए बहुत मच्योर होके अपने लाइफ के डिसीजंस को लेना चाहिए। तो ये है, बचपन से उनके फादर ट्रेन करते थे, खर्च करते थे। यहाँ लिख रहे हैं, ही विल स्पेंड मनी लिबरली फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद टू अस चिल्ड्रन आवर फ्रेंड्स। लेकिन अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस बनाने में, उनको एक रिलेशन लाइफ देने में पूरा पैसा खर्च करते थे। और कुछ उनका डिजायर था भाई, उनको विदेश जाने का मौका मिला था, प्रभुपाद के पिताजी ने उनको नहीं भेजा। लेकिन वो बोलते थे कि मैं नहीं, इसको बाबू साहब नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ, राधा रानी का भक्त बनाना चाहता हूँ। ऐसा डिजायर प्रभुपाद लिखते हैं, ही वॉज ऑल्सो प्योर डिवोटी। नहीं तो ऐसा डिजायर कहाँ रखता है व्यक्ति कि मैं अपने बच्चे को भक्त बनाऊंगा। भक्त लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे हमारे पेरेंट्स ने तो हमें भक्त नहीं बना। मैं देखूंगा कि आप लोग आगे आने वाले जनरेशन को कितने भक्त बनाएंगे। तो ये रियलिटी है, लेकिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पिरिचुअल मास्टर हु आल्सो टुक हिज बर्थ, बता रहे बर्थ से संस्कार मिलना कितना इंपॉर्टेंट है। Who also took his birth in a Vaishnav family, got all inspiration from his Vaishnav father, Thakur Bhakti Vinod. That is way of all lucky Vaishnava family. The celebrated Mirabai was staunch devotee of Lord Krishna. As a great
सिर्फ लड़के के नहीं, लड़की का भी एग्जाम्पल दिया। ग्रेट लिफ्टर ऑफ गोवर्धन हिल। अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी, महाराज परीक्षित मस्ट हैव हर्ड। जीव गोस्वामी के अनुसार परीक्षित महाराज बचपन से ही किसके बारे में सुनते थे? भगवान कृष्ण के बारे में सुना, और बचपन में इनएक्शन करते थे भगवान के पास रहने से। मुझे याद है हमारे गांव में एक पंडित जी आते थे, तो आते थे तो 2 3 दिन रुकते थे, तो डेली शाम को जितने भी गांव के बच्चे होते थे इकट्ठा कर लेते थे सबको, और किसी को हनुमान बना देते, किसी को सुग्रीव, किसी को कुंभकर्ण जो मोटा होता था उसको कुंभकर्ण, किसी को लक्ष्मण, किसी को राम, और कहते थे रामलीला हो। और एक्सेसिव में सब करते भी थे, लड़ रहे हैं, ये रावण की सेना है, ये राम की सेना है, पुल बना रहे हैं, लेकिन 2 खटिया रख लिया उसके बीच, तो पुल बना रहे हैं, सब करते थे, और इट वॉज फन। तो पहले ये कल्चर था। अब आप कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं क्रिएट करोगे तो बच्चे क्या करेंगे? एनिमे देखेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? एनिमे देख रहे हैं। बच्चे तो छोड़िए, भक्त एनिमे देख रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एंथुजियाज्म लगाते ही नहीं कि भाई कृष्णा कॉन्शियस, अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम कैसे एक्साइटिंग बनाएं। लेकिन और कई बार हम अगर एक्साइटिंग बनाने का प्रयास करते हैं तो भक्त कहता है नहीं प्रभु जी, घर में ये काम है, वो है। हम कहेंगे चलिए कैंप चलते हैं। नहीं प्रभु जी, घर में काम है, वो है। लेकिन तो व्यक्ति एकदम, इसलिए खुद से हमें अपनी भक्ति डिवोशनल लाइफ को एक्साइटिंग बनाने की आवश्यकता है। तब देख के आपको लोग और भी इंस्पायर होंगे। तो इनएक्शन करते थे। He might have imitated either of the above mentioned activities, and all of them established his great devotion from his very childhood, a symptom of महाभागवत। Okay. तो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि बचपन से परीक्षित महाराज को, सॉरी सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को बचपन से ही इस कल्चर मिला, कृष्णा कॉन्शियस कल्चर। दूसरा बोला सुखदेव गोस्वामी, द सन ऑफ व्यासदेव, was also full in transcendental knowledge and was a great devotee of Lord Krishna, son of Vasudeva. So there must have been discussion of Lord Krishna, who is glorified by great philosophers in company of great devotees. दोनों लोग बचपन से ही कृष्णा कॉन्शियसनेस को लिए थे। अगर आप अपनी लाइफ भी, हम सब भी अपनी लाइफ भी ऑब्जर्व करें, कहीं ना कहीं बचपन से वो हमें संस्कार मिले हैं। देखो, बचपन में पेरेंट्स मंदिर ले जाते होंगे, याद होगा सबको कुछ ना कुछ, मंदिर जाते थे, लेकिन लाइन में लगते थे, सबको कुछ ना कुछ याद होगा। तो कल्चर मिला हुआ है, उस कल्चर के कारण धीरे धीरे धीरे, तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोपोगेट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों को भक्त बनाना। कृष्णा कॉन्शियस कल्चर का मतलब ये भी होता है कि दूसरों को अज्ञात स्वीकृति बांटना है कि ये एक कल्चर देना लोगों को, कि भाई किसी तरह से उसका जो खाता है कृष्णा कॉन्शियस बैंक बैलेंस वो खुले। उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे संकीर्तन एक बेस्ट एग्जाम्पल है। संकीर्तन करना, प्रसाद बांटना, लेकिन एक दिन ड्रम भर के प्रसाद बनाइए और ले जाइए, बांटिए सबको। लेकिन आप फूल, अगर जाते हैं फूल तोड़ते हैं पेड़ों से, तो आप क्या कर रहे हैं? उस पेड़ का उद्धार करने में हेल्प कर रहे हैं। अगले जन्म में वो वो मनुष्य बन के आएगा और गीता एसेंस में एनरोल करेगा। सही है। तो जब भी हम प्रीचिंग सोचते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा ना रिजल्ट ओरिएंटेड ही सोचते हैं प्रीचिंग। अच्छा, हमें शेयर करना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए, हम रिजल्ट ओरिएंटेड सोचते हैं। मैं करके दिखा दूंगा, ये है कितने लोग। नहीं, एनीबडी कैन डू। यस, लोगों को भी तो कृष्णा का शेयर करना है, बट अगर वो सिचुएशन नहीं है हमारी, तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना। लेकिन इसलिए जो नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे, वो इसी पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज, मतलब प्रभुपाद की जो प्रेयर्स हैं उस पर हम करेंगे व्हाट इज आर्ट, आर्ट ऑफ प्रेइंग। प्रेयर्स क्या होती हैं,
एक भक्त का हार्ट कैसा होता है, वो कैसे प्रे करता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं आ समुद्र नद नदी, लेकिन हर जगह प्रीच करना है। लेकिन हम, इसलिए मैंने बोला दोनों चीज, भक्त भी बनाना और लोगों को अज्ञात सुकृति भी बढ़ाना संसार में। लेकिन इसलिए जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकलती है, इतने लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन सबकी भक्ति इनिशिएट होती है। तो इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है। बोथ बाई, मतलब फर्टाइल ग्राउंड को फर्टाइल भी बनाना, जैसे नरसिंह देव की मूवी बनी है, कितने लोग देखेंगे, कितने, अपने फ्रेंड्स को लेके जाइए। ये नहीं कि सर भक्ति जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को लेके जाइए। जो भक्त, जो भी दोस्त आपको लेके गया है ना, जिसने भी पिक्चरें दिखाई हैं आप लोग को अलग अलग, स्पाइडरमैन, बैटमैन, लेकिन बोले कि चल मैं तेरे पैसे दूंगा चलो, लेकिन और सबको ले जाके देखिए, देखेगा थोड़ा, नरसिंह देव को अप्रिशिएट करेगा, प्रहलाद महाराज को अप्रिशिएट करेगा, उसकी सुकृति खुलेगी, भक्ति स्टार्ट होगी। आप समझ रहे हैं? तो ये भी एक सेवा है। हम मूवी बन रही है, इसका मतलब मास स्केल पे लोग देखेंगे, ये मास स्केल प्रीचिंग बहुत अच्छा जरिया है। बोल रहे हैं डू द ट्रीज नॉट लिव बेस्ट यूटिल एनी एक्टिविटी अदर देन हरि कथा स्टील्स अवे वंस लाइफ स्ट्रेंथ विद द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। जो भी मोमेंट अगर बिना हरि कथा के कर रहे हैं हम, वो एक तरह से समय हमारा बीतता जा रहा है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, वो क्या है, जो भी चीज हम अचीव करेंगे ना लाइफ में, वो सब चीज क्या है, टेम्पररी रहेगी। जो भी चीज हम अचीव कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा संबंध, और अच्छी डिग्री, अच्छा घर, ये सब चीज टेम्पररी है। इसलिए समझना कि परमानेंट क्या है। लेकिन मैं चाहे जैसा भी हूँ, लेकिन आप लोग अगर आके श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, ये परमानेंट रहेगा। मरेंगे ना तो ये रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा कि अरे इतना भागवतम, इतने घंटे सुने हैं भागवतम। ठीक है? वो स्पिरिचुअल चीजें कभी लॉस नहीं होती। आपने जितनी मालाएं की हैं, दैट विल नेवर गेट लॉस्ट। आपने निर्जला की थी, दैट विल नेवर गेट लॉस्ट। आप सुन रहे? स्पिरिचुअल चीजें परमानेंट होती हैं, इसलिए हमें हमेशा स्पिरिचुअल चीजों को करते रहना चाहिए। डू द ट्रीज, अब बोल रहे हैं, है कि नहीं, डू द ट्रीज नॉट लिव, क्या पेड़ नहीं रहते, जिंदा नहीं रहते, जीते नहीं है क्या? इतना मेहनत तो नहीं करते, जी रहे ना पेड़ भी। डू द बेलोज ऑफ द ब्लैक स्पीक नॉट ब्रीथ, लेकिन आप कुम्हार के, सॉरी, ब्लैक स्मिथ के यहाँ जाते हैं तो धुआं निकलता है, कि देख, चिमनी से, या तो कह रहे वो भी तो ब्रीथ करता है। तो अगर हम भी मनुष्य जीवन प्राप्त करके सिर्फ ब्रीथ ही कर रहे हैं, बेसुराम, लेकिन डू द बीस्ट नॉट ईट एंड डिस्चार्ज सीमेंट, जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, क्या वो खाना नहीं खाते? तो बोल रहे हैं कि सारी चीजें तो कर रहे हैं बाकी लोग भी, फिर हम मनुष्य कैसे हैं? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः समानम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। लेकिन आहार निद्रा भय मैथुनं च, लेकिन ये चारों चीज समान है पशु में और अ, इंसान में, मनुष्य में। धर्म जो चीज है, वो एक चीज एक्स्ट्रा मिली हुई है मनुष्य को पालन करने के अपने जीवन में। और वो धर्म को, धर्म के लिए समय नहीं निकालता है, धर्म के लिए कार्य नहीं करता है, लेकिन आइडली तो ये सबका, ये ऊपर से सिखाया जाना चाहिए था, बट नहीं, घर में सिखाया जाता है, घर में बल्कि डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, देखते हैं कि अरे धर्म में लग गया ये तो उनको लगता है अरे हम नहीं लगे अभी तक, ये कैसे लग गया, लेकिन इतनी जल्दी। लेकिन तो बोल रहे हैं ये सब अगर सिर्फ जीना ही है, सांस लेना ही है, तो ये तो बाकी लोग भी कर रहे हैं। ठीक है? इसी तरह से ऐसी लाइफ चाहिए कि भाई
खूब खाने को मिले तो तथास्तु। लेकिन वैसी लाइफ मिल जाएगा, वैसा शरीर मिल जाएगा। लेकिन जो कबूतर होता है वो अपनी लाइफ में 1 घंटे में 15 बार सेक्स कर सकता है। अगर जीवन का गोल ही वही है तो फिर वैसा शरीर मिल जाएगा। अगर एक पिताजी है, किसी एक पुत्र को, अपने पुत्र को एक मर्सिडीज कार लेके आते हैं और वो गिफ्ट करते हैं, और मर्सिडीज कार वो लेके चला जाता है खेत में, उसमें हल लगा लेता है और खेत जोतना चालू कर देता है कि नहीं? और फिर उसमें सब्जी लोड कर लेता है और उसमें खोल के सब्जी की दुकान खोल लेता है। तो पिताजी देखेंगे तो क्या करेंगे? क्या बोलेंगे पिताजी? मिसयूज कर रहा है ये मर्सिडीज कार का, तो उसको क्या करेंगे? ठेला ला के देंगे। देखिए, तो इसीलिए मनुष्य शरीर एक्चुअल में हमारा नहीं, हमें मिला है। वो ध्यान से सुनिएगा। हमें लगता है कि आई एम द ओनर बॉडी, आई एम डिजर्विंग। नहीं नहीं नहीं, हमें मिला है। किसी न किसी की कृपा से, भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, किसी पर्पस के लिए मिला है। जब जीवात्मा गर्भ में रहती है तो भगवान को प्रॉमिस करती है, सफर कर रही होती है, भगवान गर्भ में, भगवान का आभास होता है, दर्शन होता है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब मैं निकलूंगा ना, तो आपकी भक्ति अच्छे से करूंगा। बट फिर वो भूल जाती है, धीरे 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 प्रभाव में आके फिर भूल जाती है। तो भक्तों को तो फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई मनुष्य जीवन का पर्पस क्या था, क्यों मिली है ये। ठीक है। और उस पर्पस के लिए अगर नहीं लगाएंगे मर्सिडीज कार को, उस पर्पस के लिए सॉल्व नहीं इंगेज किया जाएगा, उसके लिए समय नहीं निकाला जाएगा, तो क्या होगा? धीरे 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 ठेला मिलेगा फिर। कई बार हमें दया आती है ना दूसरों का जीवन देख के, अरे कैसी लाइफ है। कई बार देखा होगा वीडियोस देखते देखते, अरे कितना दुख है, गरीब है, इंडिया में है, रो रहा है, कुत्ता है, खाना नहीं मिला बेचारे को। तो एक देखने का भाव हो सकता है कि अरे कितना है बेचारा है। एक देखने का भाव हो सकता है कि अरे कहीं अगले बार मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे, इस बेचारे कुत्ते की जगह मैं तो नहीं रहूंगा, बिल्ली की जगह मैं तो नहीं रहूंगा। ये जो मच्छर घूम रहा था उसको मैंने पट्ट करके मार दिया, अगले जन्म में ये भी मारेगा मुझे, ऐसे खींच देगा, खून निकल। है कि नहीं? नहीं होती ततैया होती है तो हम क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। हिट। अभी तो फिर भी कलयुग का चरम सीमा पे नहीं है। मान लीजिए चाइना में जन्म हो गया, एक तो पिंड पुलिंद ये सब योनि मिली और वो भी चाइना में मिली, लोग मार के खा रहे हैं। भारत में तो फिर भी रेस्पेक्ट होता है। इसलिए एक एक होता है दया दिखाना, ऑफ कोर्स, एक ये भी सोचना है कि नहीं। ये सोचेंगे तो हम कॉन्शियस रहेंगे क्या कि भाई इस मनुष्य शरीर का हमें बेस्ट यूज करना है। नहीं तो नॉर्मल ऐसे लाइफ तो सभी जी रहे हैं। इसीलिए सबको सोचना चाहिए, हर भक्त की जिम्मेदारी है अपने जीवन को मैं कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाऊं। लेकिन अपने अपने लाइफ में मैं कैसे कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ देना है और चले आए सब कि प्रभु जी आज से तो हम देश में ही रहेंगे, है ना, अब आप पालिए, पूरा खिलाइए पिलाइए, हम तो अब देश में ही। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। आप जहाँ पे हैं वहीं रहना है। लेकिन ये समझना कि अपने लाइफ को कृष्णा कॉन्शियस बनाना कितना जरूरी है, और कैसे बन सकता हूँ मैं कृष्णा कॉन्शियस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। बोलते हैं एनिमलिस्टिक पीपल whose ears have never heard about Krishna are glorified by those people who are like dogs, pigs, camels and donkeys. Men who are like dogs, hogs, camels and asses, 4 जानवरों के बारे में बताया जा रहा है। देखो, praises those who never listen to the transcendental pastime of Lord Krishna, the deliverer from evil.
तो जो बता रहे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते रहते हैं, ऐसे लोगों की, जो जिनको भगवान भक्ति में कोई नहीं है, लेकिन मटेरियल लाइफ में अच्छा कर रहा है, विराट कोहली है, उसी में तारीफ होता है, अमिताभ बच्चन, क्या बच्चन। तो बता रहे मैन हु आर लाइक, ऐसे मैन को, ऐसे लोगों को क्या बोला जा रहा है? देखिए भागवतम क्या है ना, झूठ नहीं बोलेगा आपसे। भागवतम सत्य बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है, इसे बोला जाता है अमल पुराण। मल नहीं देगा आपको, आपको सत्य बोलेगा, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन वो सत्य होगा, प्रूव भी करेगा। आर लाइक डॉग्स, हॉक्स, कैमल्स एंड एसेड। कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे। जनरल mass of people, unless they are trained systematically for a higher standard of life in spiritual life, are no better than animals। ये तो बात बोल रहे हैं कि जनरल मास, सभी व्यक्ति जो कि स्पिरिचुअली ट्रेन नहीं है, सब क्या है, इन्हीं चार कैटेगरी में आते हैं। मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रैक्टिकली प्रिपेयर्स वन टू एक्वायर अ डॉगिश मेंटालिटी। जो व्यक्ति मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जाता है, क्या होता है, एक डॉगिश कुत्ते जैसा मेंटालिटी डेवलप कर लेता है, विथ विच टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ अ ग्रेटर मास्टर। वो मेंटालिटी क्या है, मुझे किसी ग्रेटर मास्टर के लिए काम करना है। आप पढ़ूं या ना पढ़ूं, आपको लग रहा है मैं अपने मन से लिख के लाया हूं। चलिए, ऐसा क्या, वेदांत स्कूल के पढ़ाता हूँ, मैं तो कहेंगे आप लोग तो पद के नाम पे आप कुछ भी करते हैं फिर। लोग संख्या है 19, इसलिए आज देखते हैं लास्ट तक कौन बचता है। आपके कुछ दोस्त अगर नहीं आए हो तो उनको भी बुला सकते हैं आप चाहते हैं कि भाई अकेले मैं क्यों सुनूं। होता ना कई बार अकेले ज्यादा कष्ट लगता है, दोस्त भी सुन रहा होता तो लगता है कि हाँ तेरे लिए बोला जा रहा है। आज बहुत कम, मुझे तो मुझे लगा था कि सैटरडे आज ज्यादा होंगे। बट ये बहुत अटल सत्य चीजें हैं। मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रैक्टिकली प्रिपेयर वन टू एक्वायर अ डॉगिश मेंटालिटी विथ विच टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ अ ग्रेटर मास्टर आफ्टर फिनिशिंग। कैसे भाई, कैसे उसको कुत्ते की मेंटालिटी क्यों बोला जाए? आफ्टर फिनिशिंग अ सो कॉल्ड एजुकेशन, द सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन मूव लाइक डॉग्स डोर टू डोर विथ एप्लीकेशन फॉर सम सर्विस। तो कुत्ता नहीं होता है मास्टर के लिए उतावला रहता है, कोई ना कोई मास्टर ढूंढ रहा होता है। उतना एजुकेटेड व्यक्ति क्या होता है, डोर टू डोर जाता है, एप्लीकेशन लगाता है फॉर सम सर्विस, एंड मोस्टली दे आर ड्रिवन अवे, इन्फॉर्म्ड और नो वैकेंसी, जॉब नहीं है। नहीं क्या होता है, ए हट, कुत्ते को भगा दिया। तो वैसे ही मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड में क्या हो जाता है, नहीं नहीं आप वैकेंसी नहीं है, सॉरी सॉरी, थोड़ा फॉर्मल तरीके से बोला जाता है। एज डॉग्स आर नेग्लिजिबल एनिमल्स एंड सर्व द मास्टर फेथफुली फॉर बिट्स ऑफ ब्रेड, अ मैन सर्व अ मास्टर फेथफुली विदाउट सफिशिएंट रिवॉर्ड्स। जैसे कुत्ता होता है ना, थोड़े से ब्रेड के लिए एकदम फेथफुली सर्व करता है, वैसे ही थोड़े से चंद पैसों के लिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो फेथफुली जाता है, सुबह टाइम से पहुंच जाता है, जो टास्क मिलते हैं वो पूर्वक करता है, डेडिकेटेड रहता है, बहुत डेडिकेटेड। देखिए, और उसको रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलते हैं। अप्रेजल देखता है, कह रहे अप्रेजल का टाइम तो 3% अप्रेजल दिया, 2%, 3%। पर्सन हु हैव नो डिस्क्रिमिनेशन, तो ये बताएं कैसे डॉग मेंटेलिटी है। दूसरा सुअर, हॉग। मेरा मैनेजर ऐसे ही था, मैंने जब पढ़ा था तो मैं जॉब करता था एससीएल में।
तो आता था और थोड़ी तारीफ करता था, शुभम मैं तुम्हें लीड बनाने वाला हूँ, लीड बनाने वाला हूँ, और काम देके चला जाता। बस महीने बीत रहे थे, ना लीड बना रहा था ना कुछ कर रहा था। लेकिन और अप्रेजल अप्रेजल कुछ है ही नहीं। पर्सन हु हैव नो डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ फूड स्टफ and who eat all sort of rubbish are compared to hogs. Hogs are very much attached to eating stools. जो हॉग होता है ना, उसको स्टूल खाने में बड़ा आनंद आता है। देखता रहता फ्रेश स्टूल है क्या, सूखा है, गुलाब जामुन रख दे, सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। फ्रेश स्टूल रहता तो कहता हाँ। So stool is a kind of food stuff for a particular type of animal, and even stones are eatable for particular type of animal or bird. But the human being is not meant for eating everything and anything. He is meant to eat grains, vegetable, fruit, milk, sugar, etc. Animal food is not meant for the human being. For chewing solid food, the human being has particular type of teeth meant for cutting fruits and vegetables. The human being is endowed with two canine teeth as a concession. दो canine teeth दिए गए हैं, but as a concession for person who will eat animal food at any cost. It is known to everyone that one man's food is another man's poison. Human beings are expected to accept the remnant of food offered to Lord Krishna. क्या एक्सपेक्ट किया है? कुछ भी ना खाए व्यक्ति, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? ही शुड एक्सेप्ट फूड दैट इज रेमिनेंट और फूड ऑफर्ड टू लॉर्ड कृष्ण, एंड द लॉर्ड एक्सेप्ट फूड स्टफ फ्रॉम द कैटेगरीज ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट, एक्सेट्रा. As prescribed in by Vedic scripture, no animal food is offered to the Lord. Therefore, a human being is meant to eat a particular type of food. He should not imitate the animal to derive so-called vitamin value. Therefore, a person who has no discrimination in regard to eating is compared to a hog. अब camel. The camel is a kind of animal that takes pleasure in eating thorns. ऊंट होता है ना, तो जब डेजर्ट में रहता है, वहां पे कैक्टस उगता है, तो कैक्टस या थॉर्न को जब खाता है, क्या होता है, उसका जीभ कट जाती है, और जीभ कटने से ब्लड निकलने लगता है। वो क्या करता है, उसी ब्लड को लगता है कि ये बहुत टेस्टी चीज है, उसी को खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, ब्लड निकलता रहता है और ब्लड को ही टेस्ट कर रहा होता है। A person who want to enjoy family life or the worldly life of so-called enjoyment is compared to camel. Materialistic life is full of thorns, and so one should live only by prescribed method of Vedic injection, just to make the best use of bad bargain. Life in the material world is maintained by sucking one's own blood. The central point of attraction for material enjoyment is sex life. To enjoy sex life is to suck one's own blood. And there is not much more to explain in this connection. The camel also sucks its own blood while chewing thorny twigs. Similarly, the great business magnates, industrialists who work very hard to earn money by different ways and questionable means eat the thorny results of their action mixed with their own blood. Okay. गलत तरीके से धन कमाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, सबका रिएक्शन है, लेकिन वो रिएक्शन क्या करता है, व्यक्ति को धीरे 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 खत्म करते जाता है। फिर बाद में वो पॉडकास्ट पे आके बोलेगा मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो पैसे लौटा दिए 14,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या. Therefore, the Bhagavatam has situated these disease fellows along with the camels. The ass is an animal who is celebrated as the greatest fool. चौथा, even amongst the animals. और जानवर होते हैं, जानवरों में भी सबसे जो गधा है वो गधा है, मतलब सबसे मूर्ख है वो गधा है. The ass works very hard and carries burden of maximum weight without making profit for itself. The ass is generally engaged by washermen whose social position is not very respectable. And the special qualification of ass is that it is very much accustomed to be kicked by opposite sex. When the ass begs for sexual intercourse, he is kicked by the fair sex. Yet he still follows the female for such sexual pleasure. A henpecked man is compared, therefore, to the ass.
The general mass of people work very hard, especially in this age of Kali. In this age, the human being is actually engaged in the work of an ass, carrying heavy burdens and driving thela and rickshaws. The so-called advancement of human civilization has engaged a human being in the work of an ass. The laborer in the great factories and workshops are also engaged in such burdensome work. After working hard during day, the poor laborer has to be again kicked by the fair sex, not only for sex enjoyment, but for also so many household affairs. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे मतलब विवाह का पर्पस क्या होता है, सेक्स एंजॉयमेंट नहीं होता है वैदिक शास्त्रों के हिसाब से। इट इज कि जो आप दोनों लोग मिल के भगवान की सेवा करके सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करना, गॉड रियलाइजेशन को प्राप्त करना। तो यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है जो कि गृह में है, ठीक है, गृहस्थ को नहीं। अगर कोई गृहस्थ है तो उसको गृहस्थ की तरह लाइफ को जीने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे सेंटर क्या है, सेंटर में एंजॉयमेंट नहीं है, सेंटर में भगवान है। बट कई बार क्या होता है, भगवान साइड हो जाते हैं। अब 20 से 25 बोल रहे हैं, 20 से जो 25 श्लोक है, अगर किसी के कान लेकिन भगवान के बारे में नहीं श्रवण करने में लगते हैं तो वो कैसे कंपेयर किए गए हैं, एक सांप के बिल की तरह है। छेद छेद दिख तो रहे, बट ये कान नहीं है, ये क्या है, सांप का बिल है, जो क्या है, इसमें अज्ञानता का ज्ञान जाता है और व्यक्ति को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। अगर किसी की टंग जीव सिंगिंग और चैंटिंग लाउडली वर्दी सॉन्ग्स अबाउट लॉर्ड अगर नहीं करती है तो उसकी जीव को किससे कंपेयर किया गया है, मेंढक से। अगर किसी का अपर बॉडी, लेकिन हो सकता है उसने बहुत ज्वेलरी पहनी हो, बड़ा टर्बन लगाया हो, लेकिन उसको अगर वो भगवान के लिए झुकता नहीं है तो उसको किससे कंपेयर किया गया है, इट इज जस्ट लाइक डेड मैन, मृत शरीर से कंपेयर किया गया है। इसलिए कई बार लोग झुकते नहीं है भगवान के सामने, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई बार कहते हैं, कितनी बार झुकना है, फिर से प्रणाम करना है इनको। लेकिन एक बार एक आईटी का स्टूडेंट आया था ऐसे, तो ऑल्टर खुला तो जल्दी ऑल्टर खुला तो सारे लोग प्रणाम करते हैं, वो झुका ही नहीं, ऐसे खड़ा हुआ था देख रहा था। इतने क्वेश्चन पूछता था, इतने क्वेश्चन पूछता था, ये लॉजिक नहीं है, साइंस के थ्रू साइंस साइंस करता रहता था। तो सुंदर गोपाल को प्रणाम कर रहे थे तो देखे झुका नहीं। मैं उसको मिलवाने लाया था। मैं सोचता था कि इतना पूछ रहा है, शायद इंटेलिजेंट लगा होगा। तो नहीं होता, थोड़ा ज्यादा पूछे तो हम सोचते हैं सही में बुद्धिमान है। प्रभु जी उसको पकड़े और ऐसे धक्का मारे, बोले झुको। झुक कहीं नहीं रहा है, प्रणाम कर भगवान को। झुकते ही नहीं है, अहंकार। लेकिन डेड मैन है भगवान के सामने जो झुके ना। बोल रहे हैं, अगर किसी की आंखें भगवान का दर्शन करने में नहीं लगती हैं तो जैसे पीकॉक फेदर में जो वो होता है ना बीच में प्लम टाइप का, वो आंखें नहीं फिर उसकी, वो पीकॉक फेदर वाली प्लम्स है। किसी के जो पैर है वो होली प्लेसेस में नहीं जाते हैं अगर, लेकिन पैर से आप कहीं होली प्लेसेस में नहीं जा रहे हैं तो इसको कैसे कंपेयर किया गया, इसको बोल रहे हैं कि वो पेड़ के टहने के समान है। तो प्रोपद पर्पट में बहुत दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इससे रिलेटेड। ओनली अटेंशन एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, स्पेशली इन ड्रेसिंग एंड डेकोरेटिंग द टेम्पल, accompanied by musical कीर्तन and spiritual instruction from scriptures। भगवान के विग्रह होने चाहिए घर में,
और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि विग्रह जो है ना, वो पूछ के लाना चाहिए अपने घर में। सबसे पहले बिना पूछे विग्रह नहीं लाना चाहिए घर में। फिर अगर विग्रह को ला रहे हैं तो पूछ के लाना चाहिए। और गाइडेंस में अर्चा विग्रह प्रैक्टिस करनी चाहिए, मूड के हिसाब से नहीं कि कभी 6 आरती कर ली कभी एक भी नहीं की। नहीं, उससे डिससर्विस हो जाता है। इसलिए जो भी स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो उनसे पूछना चाहिए कि मैंने विग्रह क्या करना है इसलिए। लेकिन आपको बताएंगे कि इतना ही करिए आप। तो अगर हम पूछ के करते हैं तो वो हमें रियली हेल्पफुल होगा। लेकिन भगवान को ड्रेसिंग करना, डेकोरेशन, डेकोरेटिंग द टेम्पल, लेकिन भगवान पक्के हैं, आपने भगवान को ले आया और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, धूल जमा हो रहा है, लेकिन तो भगवान के प्रति अपराध है ये सारी चीजें। वी शुड नॉट डू थिंग्स सेंटिमेंटली। इसलिए सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना चाहिए, परपट पढ़ी, परपट में भगवान ने डिटेल में लिखी हुई चीजें। हाँ, प्रोपात बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज मस्ट बी डेवलप बाई कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड दैट इज द गारंटेड वे ऑफ अटेनमेंट फॉर स्पिरिचुअल परफेक्शन। स्पिरिचुअल नॉलेज करने के साथ साथ सेवा भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन तो कई बार हम कोर्सेज तो करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज इनरोल कर सकते हैं आप लोग, लेकिन भगवान को सेवा कर रहे हैं क्या? हमें लगता है कि ज्यादा कोर्स कर लेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। थोड़ा सा ही कीजिए, लेकिन उसको अप्लाई करिए। लेकिन अप्लाई कैसे करना है? तो भाई, आपने पढ़ा, भगवान पता चल गया भगवान है, कभी भगवान को बना के भोग लगाते हैं क्या? कुछ नहीं लगाते तो सीखिए। नहीं आता तो सीखिए, सीखना चाहिए। जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे व्यक्ति सीखता है, कुछ भी करने को प्रयास करता है। लेकिन जस्ट हम स्केप नहीं कर सकते कि अरे मुझे नहीं आता। लेकिन आपको पता है, हम अ, जो हमारे बेस में जब जगन्नाथ जी आए थे, तो हमने सबने कुकिंग सीखी, उनको ड्रेस करना सीखा, हमने सीखा है ये सब चीजें। लेकिन उनको ड्रेस कैसे करते हैं, उनका पहला ड्रेस बनाना सीखा मैंने। ड्रेस कैसे बनाया जाता है, बीटेक कर रहा था मैं उस टाइम। देखिए, तो ये भाव में रखना है कि नहीं कि मैं ये हूँ। भगवान के लिए जो भी नेसेसिटी चीज है जो भगवान को प्रसन्न करेगी, वो हमें सीखना चाहिए। लेकिन कई बार आप जाते हैं तो पढ़ते हैं कि भाई जगन्नाथ जी को ये पसंद है, तो बनाने का इच्छा होना चाहिए कि जगन्नाथ जी को ये पसंद है, और इनको इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। डू समथिंग प्रैक्टिकल। लेकिन अगर आप कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो ये जो नॉलेज है ना, ये अहंकार बन जाएगा। सेम नॉलेज, इस नॉलेज से हमें क्या करना चाहिए? इसलिए मैं एक बार पूछा सुंदर बाबू से कि जो डिवोटीज हैं, अटक गए हैं, एडवांस नहीं कर रहे हैं, रोजी ने बोला सबको बोले झाड़ू उठाएं और झाड़ू मारना चाहिए। लेकिन रोजी बोले कि आपके बेस के डिवोटीज ये सब सेवा नहीं करते, मैंने देखा। नहीं, और मैंने देखा कब नहीं करते। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लोग आ रहे हैं, लेकिन कभी झाड़ू उठा के ये नहीं करेंगे कि अरे प्रभु जी मुझे कुछ सेवा दे दीजिए। सेवा का इंस्पिरेशन ही नहीं आता है। कभी आके कोई सेवा मांगता ही नहीं है। लेकिन सेवा मांगेगा भी तो मैनेज करने वाली मांगेगा सेवा। आई नीड, मैं इतना ही, मैं मैनेजमेंट वाली सेवा दीजिए। अब मैनेजमेंट वाली सेवा कहाँ से लाऊं? मुझे तो अभी इस सेवा की नीड है ना। नहीं नहीं, हम तो, मेरा तो प्रोफेशन ही है, इससे रिलेटेड सेवा है। लेकिन तो मैंने एक भक्त से बोला कि भाई ये डेटा है, थोड़ा डेटा एनालिस्ट करके बताइए, तो बोले नहीं नहीं, ये डेटा सही नहीं है। तो सेवा ही नहीं करना चाहते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हैं लोग। और कुछ थोड़ा मोड़ा सेवा भी करना चाहते हैं, जैसे भगवान को कई बार हम भोग बनाते हैं क्योंकि हमें भूख लगी है, उतनी जहाँ हमारा चीज अटका है, जहाँ हम फंस रखे हैं, वहां पे हम कर देंगे उतना पे, उससे ज्यादा नहीं चाहिए होता। लेकिन ये भावना कि मंदिर में जाते हैं, कि मंदिर में मैं क्या सेवा कर सकता हूँ,
ये नहीं सोचना कि मैं आया हूँ। अगर देखे फूल माला बनाने की सेवा है, तुरंत चले जाना चाहिए। मैं एक बार मंदिर में गया था, तो पता नहीं रशिया से या यूक्रेन से डिवोटीज आए थे मंदिर, 30 कैलाश मंदिर में आप जाएंगे तो प्रसादम हॉल है, उसके बाहर प्लेट्स है, सब प्लेट्स खाते थे और छोड़ देते थे। दो डिवोटी यूक्रेन से आए थे ऐसे दिल्ली टेम्पल विजिट करने। वो उनकी फ्लाइट होगी तो एक दिन का, 1 या 2 दिन का स्टे था, दो माता जी थी किया। हम लोग, मैं गया जब वहां पे तो देखा कि वो दो माता जी पूरा का पूरा सारी की सारी प्लेट्स मिलके साफ कर रहे हैं। कीर्तन चलाया हुआ है, उनको भाषा नहीं आती हिंदी, लेकिन खड़े होके साफ कर रहे हैं। आप अगर मायापुर या वृंदावन में जाएंगे तो आपको फॉरेन डिवोटी प्रसाद सर्व करते हुए देखते हैं। और हमारी यात्रा में भग जाते हैं सबसे पहले आगे लाइन में। अगर सेवा करने की डिजायर नहीं आ रही है, वैष्णव को सर्व करने की डिजायर नहीं आ रही है, तो मतलब हम समझ नहीं पाए भक्ति, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। विशुद्ध, ये तो सेवा तो मांगना चाहिए। एक बार तो सेवा देने के बाद हम भूल जाते हैं, सेवा मांगने वाली चीज है। बेग करना चाहिए कि किसी तरह से मैं क्या सेवा कर दूं। लेकिन जो जगाई माधाई थे, जब उनका उद्धार हो गया, किसी के वैष्णव के पास जाते थे तो वैष्णव डर के मारे उनको भगा देते थे। तो बेचारे जैसे वो स्नान करने जाते थे, जगाई मदाई क्या करते, चुपके से जाते, उनका धोती कुर्ता लेते, धोते, लेकिन सुखाते, प्रेस करके वहीं रख देते, ताकि बिना पता लगे। एक्चुअल में सेवा तो ऐसे की जानी चाहिए, पता भी नहीं लगे किसी को, और हमने सेवा करी थी। तो ये सेवा का भाव, प्रैक्टिकल, भगवान का मेडिटेशन करना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, नहीं, डीटी वर्शिप करना चाहिए। जब आप डीटी वर्शिप कर रहे हो तो आप मेडिटेट करते हैं, लेकिन आप सब चालू मत कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन लोटस फीट पे 4 बार, नेवल पे 3 बार, फेस पे दो, नेवल पे 2 बार, फेस पे 3 बार, आपको मेडिटेशन स्ट्रांग होता है। लेकिन भक्ति की जो भी विधियां बताई गई हैं बहुत, लेकिन तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। तो कई बार भक्त रोते रहते हैं, सेवा नहीं, सेवा नहीं, बट ऑलरेडी बहुत सारी सेवाएं हम कर सकते हैं घर पे। कई बार होता है व्यक्ति सीखता है कुकिंग वुकिंग, कोई फ्रेंड आ रहा होता है या शादी होने वाली होती है, तो वहां जाऊंगा तो क्या कुकिंग करूंगा, उसके लिए सीखता है, कृष्णा के लिए सीखी। स्पेशली इन ड्रेसिंग एंड डेकोरेटिंग द टेम्पल अकम्पनीड बाई म्यूजिकल कीर्तन। ठीक है, सुबह सुबह उठ के भगवान को श्रृंगार उठाना, लेकिन फिर मंदिर को सजाना फूल से, भगवान को फूलों से सुंदर से सजाना चाहिए, आसपास फूल तोड़ के लाने चाहिए। टाइम ही नहीं, वक्त लगा हुआ है, बस आप ऑफिस ऑफिस, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। अब कितनी सिंपल है भक्ति, बट अनफॉर्चुनेट है कलयुग के लिए कि फूल तोड़ के, फूल एक तो मिलेंगे नहीं, फूल होंगे भी तो तोड़ने का समय नहीं है, ये तोड़ने की इच्छा नहीं है। कितना ईजी है फूल तोड़ के भगवान को सजाना है। वृंदावन में, ब्रज में ग्वाल बाल क्या करते हैं भगवान को, आप देखिए, यशोदा मैया श्रृंगार करके भेजती है कृष्णा को, ग्वाल बाल जैसे ही वो देखते कहते रहे ये क्या है, हटाओ, सब उतार देते हैं। और फिर वो फूल, फूल पत्ती ये सब सजाने लगते हैं कृष्ण को, तो पुष्प से श्रृंगार करना चाहिए भगवान का। मैं बता रहा हूँ क्यों ये डीटीज की सेवा या भगवान का पर्सनल सेवा क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेगा, प्रॉपर नहीं लिखना है। अकम्प्लीट बाई म्यूजिकल कीर्तन, बैकग्राउंड में कुछ कीर्तन चला लेना चाहिए। लेकिन मंदिर साफ कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन, विष्णु जन महाराज, लेकिन ये लोग पोछा मारा करते थे, खुशी खुशी कीर्तन चलाते। अभी गुंडीचा मार्जन आ रहा है, लेकिन मंदिरों में जाके सफाई करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्लीनिंग करते थे जाके मंदिर में, लेकिन पूरा मंदिर साफ किया करते थे। ये फेस्टिवल होता है, लेकिन पूरा भगवान का ऑल्टर साफ करना मंदिर साफ, लेकिन कीर्तन चलाते। Accompanied by musical kirtan and spiritual instruction from scripture can save the common man from the hellish cinema attraction. अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता है, तो it can save one from hellish cinema attraction and rubbish sex songs broadcast everywhere in radio.
तो इतने सालों से हमने जो सॉन्ग सुन रखे हैं और जो सिनेमा का अट्रैक्शन है, कहते हैं ना कई बार जाता नहीं है, जाता नहीं है, वो जाएगा कैसे? ऐसे जाएगा। इफ वन इज अनेबल टू मेंटेन अ टेम्पल एट होम, ही शुड गो टू अनदर्स टेम्पल। आसपास के टेम्पल जाना चाहिए। देखिए, वेयर ऑल अबव परफॉर्मेंस आर रेगुलरली एग्जीक्यूटेड, visiting the temple of a devotee and looking at the profusely decorated form of Lord, well dressed in a well decorated sanctified temple, naturally infuse the mundane mind with spiritual inspiration। भगवान का दर्शन करना चाहिए जाके आसपास। लेकिन कई लोग, मैं देखता हूँ कई लोग करते हैं, सुबह सुबह मायापुर का दर्शन करके, भगवान का दर्शन करने मात्र से लेकिन वो स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन आता है। तो ये सब चीजें नहीं करेंगे ना। एक तो चैंटिंग करते हैं, कहते हैं अरे ये सब, भक्त फिलोसाइज कर देते हैं। अरे युग धर्म क्या है? चैंटिंग है ना। चैंटिंग कर रहा हूँ, क्या करते हो? फोन चलाते हो। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र है, बट भगवान ने अर्च विग्रह की सेवा दी ना। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना। लेकिन गुरु कौन है? तो श्री विग्रह की आराधना सिखाते हैं नित्य। श्रृंगार, उनको श्रृंगार कैसे करना? श्रृंगार तन मंदिर मार्जना। मंदिर मार्जन करने में एक्सपर्ट है और वो शिक्षा भी देते हैं। युक्त से भक्तांग सनिंजतोपि, सुबह सुबह गाते हैं। बट मतलब क्या है? और अगर गुरु एक्सपर्ट है इस चीज में, वो सिखा रहे हैं, तो फिर हमें भी सीखना चाहिए और एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर बोलते हैं कि फुट स्टेप को किस किस चीज में लगाना है? धाम जाने में। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया है अनुव्रजा। वन शुड नॉट विजिट all these sanctified pilgrimage places and temples with sightseeing in mind। साइट सीइंग के लिए जा रहे नहीं, but one must go to such temples and sanctified places immortalized by transcendental pastime of Lord and be guided by proper men who know the signs. This is called Anuvraj. Anu means to follow. It is therefore best to follow the instruction of a bona fide spiritual master even in visiting temple and holy place of the pilgrimage। इवन धाम जाते हैं तो क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म करके जाना चाहिए, बता के जाना चाहिए, परमिशन लेके जाना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर से। बोल रहे हैं तो one who does not move in that way is as good as standing tree condemned by the Lord not to move। The best purpose of such traveling tendency could be fulfilled by visiting the holy places। व्यक्ति के अंदर ट्रैवलिंग की इच्छा रहती है, धाम जाना चाहिए अलग अलग। बीच पे भी धाम है, पहाड़ों में भी धाम है, नदी में भी धाम है, डेजर्ट में भी धाम है। भगवान ने हर जगह धाम बना रखा है कि भक्तों के साथ, मेरे भक्तों की सारे डिजायर पूरी होती रहे। लेकिन अब सारे लोग गोवा जाते हैं, गोवा जा रहे हैं, गोवा जगन्नाथ, जगन्नाथ जी कहते हैं पुरी आ जाओ। बीच ही तो जाना है ना, पुरी आ जाओ, विशाखापट्टनम आ जाओ। लेकिन बहुत सारे, हर बीच में रामेश्वरम आ जाओ। लेकिन क्यों ब्रजेश नहीं उनको? कितने सारे धाम है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह है। प्रभुपाद तो अब इंटरनेशनल ट्रेवल कर लिए, बाहर भी धाम है अब तो। विदेश जाने की इच्छा है तो जाइए न्यूयॉर्क, लेकिन वहाँ पे सेंटर है इस्कॉन का, तब पेड़ है जहाँ पे प्रभुपाद बैठे कीर्तन किए। ये सब धाम हो गए, घूमिए, मना नहीं किया। बट फिर बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग इवन आफ्टर हैविंग चैंटेड। जिस व्यक्ति का अगर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है इवन आफ्टर चैंटिंग द लॉर्ड्स होली नेम, उसको उसको क्या बोला जाएगा? उसका हार्ट क्या है? स्टील का बना हुआ है, स्टील फ्रेम हार्ट। देयरफॉर प्लीज स्पीक द हरि कथा दैट ट्रांसपायर्ड बिटवीन सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज। तो इस तरह से प्लीज बताइए कि कैसे हम हरि कथा बोलिए जिसने सुखदेव गोस्वामी का हार्ट, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज का हार्ट ट्रांसफर किया। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है इसका पर्पस क्या है? हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। प्योर डिवोशनल सर्विस का मतलब क्या है?
हमें चेक करना चाहिए हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर वो हो रहा है तो हम सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं, और नहीं अगर हो रहा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 23rd वर्स के परपट में प्रभुपाद एंड में लिखते हैं, इन वृंदावन ऑल प्योर डिवोटीज प्रे फॉर द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी, द प्लेजर पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। श्रीमती राधा रानी इज ए टेंडर हार्टेड फेमिनिन काउंटर। तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? राधा रानी की कृपा मिलना बहुत जरूरी है। Therefore, the mercy of Radha Rani is available very readily to sincere devotees. And one such, and once she recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotee admittance into his association. एक बार राधा रानी का रिकमेंडेशन लेटर चला गया, भगवान तुरंत ले लेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, चेक किया जाएगा रिकमेंडेशन लेटर है कि नहीं। द कंक्लूजन इज देयरफॉर दैट one should be more serious about seeking the mercy of devotees. प्रभुपाद इसको कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं? One should be more serious about seeking the mercy of devotees than that of Lord directly. हमें क्या सीख करने की आवश्यकता है? भक्तों की कृपा ज्यादा सीख करना चाहिए, क्योंकि बिना भक्तों की कृपा तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। एंड बाय वंस डूइंग सो, by the good will of devotees, the natural attraction for the service of the Lord will be revived. कई बार ऐसा आ सकता है ना कि सर्विस के प्रति अट्रैक्शन नहीं, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? भक्तों की कृपा चाहिए। श्रवण के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, उसके लिए भी क्या चाहिए? भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन ये सार है भक्ति का, तो भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, भक्त जल्दी प्रसन्न होगा। भक्तों को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन भक्तों की अगर हम सेवा करते रहेंगे, हम सेवा भावना में भी बढ़ेंगे, भक्ति में भी बढ़ेंगे, और भगवान को भी जल्दी प्रसन्न कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। थैंक यू सो मच। हाँ, बोलते हैं कि एक छूट गया ये, कि वो व्यक्ति एक मृत शरीर के समान है जिसने शुद्ध भक्त के चरण धूलि को अपने सर पे नहीं लगाया, या फिर उसने तुलसी की स्मेल नहीं सुनी। सुना है आप लोगों ने तुलसी का स्मेल? नहीं सुना तो सुनिए मिला के। ये था। तो अब आगे पूछेंगे, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होगा कि अब थोड़ा क्रिएशन के बारे में बताइए, क्रिएशन कैसे होगा, इस तरीके से फिर आगे डिस्कशन चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।